सत्संग नो किन्ना, भूखे को नाही कछु दिन्हा, मया वो मोह में झूले, कुटुंब परिवार लकी पीले। जमराज पूछेगा कि तुम्हारे गांव में सत्संग हो रहा था, जाकर के 1 घंटा सत्संग सुना, कभी 1 घंटा बैठ के ध्यान किया, कभी दान पुण्य किया, शुभ कर्म किया? अगर किया तब तो कह देंगे हाँ मैंने सत्संग किया, मैंने ध्यान किया हूं, मैं परोपकार किया हूं, तब तो जमराज कोई कष्ट नहीं देंगे। और नहीं किया तो बहुत बड़ा दंड देंगे, बहुत बड़ा दंड देंगे। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लकी रोया, सुघर तन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर तुमको शरीर मिला था भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, और तू 99 के चक्कर में पड़ गया, भगवान का भजन नहीं किया। एक मौलवी साहब थे, उनके 4 लड़के थे। कहा बेटा जब मेरा शरीर छूट जाए और मेरे शरीर को जब कब्र में डालोगे तो एक लड़का मेरे साथ सो जाना। कहा किस लिए? कहा फिरस्ता आएगा जमराज का दूत, वो हमसे हिसाब मांगेगा, तो हमारे बदला में तुम्हें हिसाब दे देना। तो मान गया क्या? ठीक है, ऊपर बैठिए। मान गए कि ठीक है मैं सो जाऊंगा। जब मौलवी साहब का शरीर छूट गया तो चारों भाई विचार किया कौन सोएंगे पिता के साथ में कब्र में? तो बड़े कहते हम नहीं सोएंगे, तीसरे कहते हम भी नहीं सोएंगे, दूसरे कहते हम नहीं सोएंगे, चौथे कहते हम नहीं सोएंगे। कहा पिताजी को तो वचन दिया था कि कोई भाई सो जाएंगे। अच्छा एक काम करो, किसी को मजदूर में रख लो, रात भर सोएगा, उसको 500 रुपया इनाम देंगे। सस्ती समय में 500 बहुत होता था। बोलते थे बूढ़े सब नहीं कहते कि 3 आना भरपेट जिलेबी खा लेते थे हम लोग, है ना। तो एक घसगढ़ा तैयार हो गया कि हम सोएंगे। कहा ठीक है तुमको 500 रुपया मिल जाएगा। तो मौलवी साहब के साथ में उसको भी घसगड़ा को सुला दिया और एक नली लगा दिया नाक में श्वास आने जाने के लिए। जब 12 बजे रात्रि हुई, कहते हैं फिरस्ता ऊपर से नीचे उतरा, कब्बड़ कड़कड़ाया, संठी देती है ना, गदा रहता है, 2-4 गदा दिया मौलवी साहब को, तो उसके तो प्राण निकल गए, तो उसको क्या 2-4 गदा मारे 10 गदा फर्क पड़ने वाला है। अब बगल में जो घसगड़ा था वो कुछ कर रहे थे, करे ये जिंदा मुर्दा यहाँ कहां से आ गया, 2-4 गदा उसको भी दिया। तब कहते हम मौलवी साहब नहीं, हम घसगड़ा है। तो घसगड़ा है तो बताओ क्या करते हो? कहा घास काटता हूं। तो क्या चीज से काटते हो? तो कचिया से। तो कितना कचिया खरीदा है? कहा 5 रुपया में। अब दे गदा दे रहा है, कहा 5 रुपया कहां से लाया, हिसाब दो। अब रात भर बेचारा गदा खाया, प्रातः काल हुआ, मौलवी साहब के लड़का कब्र से उसको निकाला तो भागा। करे 500 रुपया ले लो, 500 का 5 रुपया का तो हिसाब नहीं दे पाया, रात भर गदा खाया, अब 500 का कहां से हिसाब देंगे? तो जमराज एक का हिसाब लेगा ना जी। हाँ रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब यमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहेगी कानन तो फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। देखो संत महात्मा जो है ना बड़ा दयालु होते हैं, वो तो कभी कभी पैर भी पकड़ लेता है। क्या कहते हैं पलटू साहब? भजन आतरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, भजन करने में विलंब मत करो। भजन आतरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा,
मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। कितना दयालु है, पैर पकड़ के नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, अब आगमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटो अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन में विलंब मत करो, भजन में विलंब मत करो, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं। बालक मरेंगे कि जवान मरेंगे, कोई सर्टिफिकेट है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। कब जमराज का फंदा पड़ जाएगा पता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए शीघ्र भजन कर लेना चाहिए। आछे दिन पाछे गया हरि से किया नो हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब फसल लगा हुआ था उस समय आपने ठीक से देखभाल नहीं किया, चिड़िया सब चुग गई, बाद में पछताने से क्या हो। टाले टूले दिन गया ब्याज बढ़ता जाए, ना हरि भजियो न खत कटियो काल पहुंचा आए। कब काल पहुंच जाएगा पता नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जैसे सत्संग कर रहे थे, एक छोटा सा बालक आकर के आगे में बैठ जाता था। तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं, अरे बालक तू क्या समझता बुझता है जो प्रातः काल उठ के सत्संग में आ जाते हो? कहते बाबा हम कुछ समझते बुझते नहीं है, तो फिर सत्संग में क्यों आते हो? कहा एक दिन मेरी माता जी भोजन बना रही थी, अब मैं चूल्हा के पास बैठा हुआ था, तो मैं देखा कि मोटी मोटी जो लकड़ियां थी वो देर से जलती थी, लेकिन छोटी छोटी जो लकड़ियां टहनियां थी वो शीघ्र जल जाती थी। तो मेरे मन में हुआ कि बड़े बड़े आदमी है ना मोटे मोटे लकड़ी के समान है, हम लोग जो छोटे बच्चे हैं टहनी के समान है, पता नहीं हम पहले मरेंगे कि क्यों क्या होगा। अरे देखने में तो बच्चा है लेकिन ज्ञान बुढ़ा वाला है। आशीर्वाद मिल गया गुरु नानक देव जी महाराज का, और 7 गुरुओं को तिलक क्या, इतनी आयु लंबी हो गई। तो इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में परमात्मा का नाम का स्मरण होगा कि नहीं पता है। इसलिए परमात्मा का नाम का स्मरण करो, चिंतन करो, यही साथ में जाने वाले हैं। अब परमात्मा के नाम में कितनी शक्ति है। तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, एक राम तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते भगवान श्री राम ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। जैसे गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे भगवान श्री राम, एक पत्थर का शिला पड़ा हुआ देखा। कहा गुरुदेव ये सुनसान में शिला कैसी है? कहा गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, पत्थर बन गई, इसलिए अपना थोड़ा चरण सटा। गौतम नारी श्राप वश उपल ते धरि धीर, चरण कमल रचा से कृपा करो रघुवीर। तो भगवान श्री राम ने अपना चरण सटाए, अहिल्या अपने रूप में आ गई और भगवान की स्तुति करके अपने पति लोग को प्रस्थान। तो कहते भगवान श्री राम ने एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया। एक राम तापस्य तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। और परमात्मा का जो नाम है करोड़ों कुमति का सुधार कर दिया। एक राम तापस्य तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। भंजो राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रताप। भगवान श्री राम जनकपुरी जाकर के, जो भगवान शंकर का धनुष था, जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था कि जो इस धनुष का भंग करेंगे
सीता जी उन्हीं के साथ शादी किया जाएगा।